Hello friends, good morning and welcome to our class, and today we will discuss our earlier topic, the light which belongs to the physics. Earlier we were talking about the refraction of light and the various type of the lenses. लास्ट क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की और बहुत तरीके के जो टाइप्स होते हैं लेंसेज की. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन. ये इमेज फॉर्म कैसे होता है लेंस के द्वारा. अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट द मिरर. उससे पहले हम लोगों ने मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखा था, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. तो यहां लेंस के द्वारा इमेज फॉर्म होता है. तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसके कुछ रूल्स होते हैं. व्हाट आर द रूल्स? द रूल्स जस्ट एज मिरर. जैसे मिरर में हम लोगों ने 3 रूल कंसीडर किया, वही 3 रूल्स हम लोग यहां कंसीडर करने वाले हैं. व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट वन, दिस इज द कॉनकेव लेंस. ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट्स अबाउट दिस वन? ये क्या है? दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब फिर वही बात आती है कि सर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज होती है? अर्लियर आई हैव टोल्ड यू इन द मिरर, similarly in the lens this is also same type. For example, I have told you that this is a hollow sphere and this one is second hollow sphere, and whenever they are overlap each other and they are producing this one convex lens. ये convex lens बन रहा है. Then this is the center of curvature, yeah, this is the center of this sphere and this is the center of this sphere. It's a clear? C1 and C2. So the line joining the center of the both sphere C1 and C2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन जा रही है, that is known as the principal axis, and this is an imaginary line. It's a clear? तो ये हमारे पास में ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. अब इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम लोग ये देखें कि सर व्हाट इज दिस, ये क्या है? दैट इज नोन एज एपरेचर. कुछ लोग इसको सॉरी थोड़ा सा साउंड इस प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, तो आज के वीडियो में हो सकता है आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम आए, सो प्लीज कंसिडर इट. दैट इज नोन एज एपरेचर. सम पीपल सेज द एपरेटर. ये क्या होता है? जहां पर हमारे पास में जो इंसिडेंट रेज आती है, रे ऑफ लाइट जिस एरिया को कवर करती है, जहां तक आती है, दैट इज नोन एज द एपरेचर. सो ये एपरेचर है. And this point, this is denoted by O. What? O. And it is known as optical center. What? Optical center. तो ऑप्टिकल सेंटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जो मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की होती थी, क्या कि जब उससे जाने वाली जो रे ऑफ लाइट होती थी विदाउट डिफ्लेक्शन वो रिट्रैक्ट करती थी. सिमिलरली इसमें भी वही करना है, इसमें भी कोई डिविएशन नहीं होना है. ठीक है फ्रेंड्स, सो बात करता हूं फर्स्ट रूल की. दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट. व्हेनेवर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या इन अदर वर्ड वी कैन से this is the incident ray. Whenever a incident ray is parallel to principal axis, after refraction it passes through the focus. फोकस जो मिरर में फोकस है उसका मतलब भी वही है, यहां भी वही है. द पॉइंट वेयर द लाइट रेज या इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग इन कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग इन डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, जहां ये आकर के मिलती है या किसी के अंदर क्या होती है हमारे पास में, वहां मिलती हुई दिखती है, इमेजिनेशन होता है. कॉन्वेक्स लेंस में दे रियली मीट्स, वास्तव में मिलती है, बट इन कॉनकेव दे अपीयर्स टू मीट, सिर्फ मिलती हुई प्रकट होती है, ऐसा हम लोगों को इमेजिनेशन होता है. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. So what is the first rule? Whenever incident ray is parallel to principal axis, ठीक है फ्रेंड,
एंड व्हाट्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव रे, ये रिफ्रैक्टिव है, पहले वाली रिफ्लेक्टिव होती थी रिफ्लेक्शन में, ये रिफ्रैक्शन में, तो ये रिफ्रैक्टिव रे हो गया। This is the refractive ray. Whenever the incident ray is parallel to principal axis, after refraction it passes through the focus. First thing, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रूल नंबर 1, whenever the incident ray is parallel to principal axis, the refracted ray passes through the focus. Clear, friend? Okay. First rule. What's about the second rule? This is the second rule. This is the principal axis and this is focus. Whenever the incident ray is passes through the focus after refraction, it comes parallel to the principal axis. Or in other words, whenever incident ray is passing through the focus, the refracted ray is parallel to the principal axis. Clear hai? That is the second law. And what's about the third law? This is the third law. This is the center, optical center. Whenever the incident ray passes through the optical center, it passes straight without any deviation. ये बिना डिविएशन के स्ट्रेट चला जाता है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। कब? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें कॉन्वेक्स लेंस में तो इट हैपन्स, ऐसा होता है, बट व्हाट्स अबाउट द कॉनकेव, इट ओनली अपीयर्स, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द इंसिडेंट रे। व्हेनेवर द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या होता है? इसमें डिविएट होता है। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। तो हम लोगों को कैसा लग रहा है कि ये फोकस से होकर के जा रहा है, जाता नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हमें फोकस से जाता हुआ दिखता है। क्लियर? सिमिलरली ये फर्स्ट वाला, इसमें सिर्फ हमें इमेजिनेशन हो रहा है और इसमें रियलिटी में हो रहा है। थर्ड कंडीशन वो की वो सेम रहने वाली है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर ये ऑप्टिक सेंटर से होकर के जा रहा है तो ये स्ट्रेट चला जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है फ्रेंड्स, और बोले इस कंडीशन में जब वो ऐप से होकर के जाएगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, सेकेंड वन, now this is the F, it is going through the F से होकर के जा रहा है। अब उसका फ्रेंड हैबिट क्या है इसका? डिविएशन करना। तो जैसे ही हमारे पास में डिविएट हो जाता है, डिविएट होगा तो ये हमारे पास में क्या होता चला जा रहा है? एक्चुअली ये इसको पैरेलल शो कर देता है कि साहब ये इसके पैरेलल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग ये इसके कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। बट हाउ मेनी टाइप ऑफ द इमेज वी कैन गेट फ्रॉम दीज लेंसेज? इन लेंसेज से हम कितने प्रकार के इमेज फॉर्म कर सकते हैं? तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इट्स क्लियर? तो ये कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग बनाएंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, whenever object at infinity,
नाउ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। अब इसका इमेज किस तरीके का फॉर्म होगा वो देखिए फ्रेंड्स, लुक एट ऑन योर स्क्रीन प्लीज। सो ऑल दीज लाइन्स आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब के सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन they are converging at F. It's a clear? So that's where is the image? This one is your image. तो इमेज एट F, फोकस पे किस टाइप का है फ्रेंड्स? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स अर्लियर आई हैव टोल्ड यू जस्ट लाइक ए डॉट, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, बिंदु के जैसा, बहुत टाइनी। इट्स अ क्लियर? दिस इज द फर्स्ट कंडीशंस। नाउ द सेकेंड कंडीशंस। F1 and 2F1, F2 and 2F2. So we have to mention F1 and F2F1 and F2 and 2F2 in lenses. Lenses में हम लोगों को ये वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। मिरर में वी आर पुटिंग ओनली F, बट इन दिस वन F1 and 2F1. व्हाट डू मीन बाय दी F1? F1 का मतलब क्या है कि दीज आर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ये लेंस के आगे की ओर है, ये इसकी फोकल लेंथ है और ये इसकी फोकल लेंथ की ट्वाइस है। सिमिलरली ये लेंस के बिहाइंड है, ये फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट है, ये इसके ट्वाइस के इक्विवेलेंट है। ठीक है फ्रेंड्स? Now, where is your object? Object between infinitive and 2F1. ये 2F1 और infinitive के बीच में है। ठीक है? First one, this is the incident ray, and incident ray is always parallel to the principal axis. इसको थोड़ा सा ये बेंड हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और हम लोग स्ट्रेट प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। इट इज स्ट्रेट। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट रूल? वेन एवर द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस। इट्स अ क्लियर? ओके। एंड व्हाट्स अबाउट द थर्ड लॉ? When a ray of light passes through the optic center, it passes straight without any deviation, बिना मुड़े सीधी चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? इमेज बिटवीन F2 and 2F2। क्लियर? ये F2 और 2F2 के बीच में किस टाइप का है फ्रेंड्स? रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा है। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर ये इसके इक्वल होता तो ये इतना बड़ा होता, लेकिन ये इसका साइज यही है। इट्स अ क्लियर? नाउ कंडीशन नंबर थर्ड, व्हाट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट? अब ऑब्जेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? सो नाउ ऑब्जेक्ट एट 2F1। अब ये 2F1 पे आ रहा है। Friends, one thing you must remember that
द डिस्टेंस ऑफ द F1 एंड 2F1, ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं ये मेजरिंग डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर का लिया तो 2 सेंटीमीटर का इनके बीच में गैप होना चाहिए। इफ़ यू हैव टेकन द 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस देन इट विल बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इन ईच। ओके, अभी फ्रेंड्स हमारे पास में ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है इसको हम A और B से डिनोट कर देते हैं, और इसका इमेज होता है उसको A डैश और B डैश। आप X Y व्हाट्सएवर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वन इज योर ऑब्जेक्ट AB at 2F। What I told you, first one, whenever incident ray is parallel to principal axis, वो principal axis के parallel है। After refraction it passes through the focus, तो वो focus से होकर के जा रहा है। What's about the second one? Whenever a ray of light passes through the optical center, it passes straight, सीधा का सीधा निकल जाता है without any deviation, and now image is forming as 2F2. This one is 2F1, this is 2F2। इमेज कहाँ बन रहा है भैया? 2F2 पे। कैसा है फ्रेंड्स? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के इक्वल बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, one thing you have noticed, what is that? Earlier the object was infinitive, after it move forward and now it is between infinitive and 2F1, next one at 2F1। तो इमेज धीरे धीरे ऑब्जेक्ट धीरे धीरे लेंस की ओर आ रहा है और जो इमेज है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके और पास आएगा इमेज इसका बड़ा होता चला जाएगा। नेक्स्ट 4th कंडीशन देखिए आप। F1, 2F1, F2 and 2F2। Now where is your object? Object is between 2F1 and F1। Object between 2F1 and F1। Clear? तो first thing, whenever incident ray is parallel to principal axis, it will passes through, yes, right, focus। ये फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है, and what's about the second one? Whenever a ray of light या incident ray passes through the optical center, it will go straight। ये without deviation सीधा चला जाएगा। तो फ्रेंड अब हमारे पास में इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है? बिटवीन 2F2 एंड इन्फिनिटिव। किस टाइप का इमेज फॉर्म हो रहा है? रियल है, इन्वर्टेड है एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। देखिए, दिस इज द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट and this is the size of image। It's a clear? ठीक है फ्रेंड। तो एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जाता है आप लोगों से कि whenever object at infinitive, तो where will we form the image and what will be the nature of the image। It's a clear? Okay, now we are going to talk about the remaining
two sides of image. So next one is condition number 5th. And what's about the object? Object will F1. Now it is at F1. F1, 2F1, F2 and 2F2. So where is the image? Now image is at F1. It's clear? And what's about the incident ray? In the first case, it is the parallel to the principal axis. After refraction, it is passes through the focus. And what's about the other one? Second will pass go through the optic center, and these lines are going this way. It means the image will form at infinitive. ठीक है फ्रेंड्स? किस टाइप का होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज. Okay, and this is the final condition. Okay friends, and now where will be the object? अभी अपना ऑब्जेक्ट किधर होने वाला भैया पता है क्या? Yes, now object is between F1 and O. ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में है. F1, 2F1, F2, 2F2. This is your object. Okay friends, what I told you, whenever the incident ray is parallel to principal axis, it will pass through the focus. It is going this manner. And what's about the second one? Whenever a ray of light passes through the optic center, it passes straight without any deviation. अब यहाँ क्या हो रहा है? They are broader each other. वो एक दूसरे से रिपल हो रही है. It mean they never meet each other. वो कभी भी नहीं मिलने वाली एक दूसरे से. So अब ये क्या होगा? They will meet at backward. Okay friends, and now first time we got the image the same side of the object. अभी हमारे पास में कहां बन रहा है इमेज? What's about the image? इमेज कहां बन रहा है? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी तक तो क्या था? अपोजिट साइड था. इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है, लेकिन इसमें ये दोनों एक ही तरफ है. और इसमें इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट. इट्स क्लियर? So that's why friends we have got the 6 type of the image in convex lens. तो ये जो हमारा convex lens है इसमें 6 टाइप के इमेज फॉर्म होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और सारे इमेज मैंने आप लोगों को यहाँ बना करके दिखाया. ये लास्ट का कंडीशन जो है ये हमारे पास में इसमें एक वर्चुअल इमेज होता है, बाकी सभी में हमारे पास में रियल इमेज होता है. इट्स क्लियर? और ये वाला जो इमेज होता है ये हमारे पास में जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर इस तरीके का इमेज फॉर्म होता है. इट्स क्लियर? सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है बाय द कॉन्वेक्स लेंस. इट्स क्लियर?
So friends, that's all for today, and the remaining part of the lesson we will discuss in our next class. Till then, goodbye.